टीएसपी के साथ रावण आ जाते हैं तो रावण का भी भला होगा और आकाश आनंद का भी भला होगा। उससे सबसे ज़्यादा भला दलित समाज का होगा। बिहार में फलना, अरे महाराष्ट्र में इतने दलित नेता हैं, यूपी में इतने दलित नेता हैं, आप बताइए बंगाल में कौन दलित नेता है? अगर दलित आदिवासी को मिला दे तो वहाँ 30% आबादी सिर्फ और दलित आदिवासी की है, और अगर मुस्लिम को जोड़ दें तो मुस्लिम की वहाँ आबादी है 27%। तो दलित, मुस्लिम और आदिवासी यही तीनों मिलके 57% आबादी इनकी हो जाती है। ये तो डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन हमको लगता है कि इनकी आबादी तीनों को मिला दे तो 60% या उससे ऊपर हो सकता है। तो दलित, आदिवासी और मुस्लिम ही सिर्फ एक हो जाए तो पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री बन सकते हैं या तो दलित या मुस्लिम या आदिवासी। अगर तीनों एक हो जाए तो और अगर ओबीसी इनके साथ हो जाए तब तो कोई कीमत पर वहाँ बंगाल में अगड़ी जात का कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। बहुजन क्रांति वहाँ नहीं हुई, कांसी राम साहब को पहुँचने नहीं दिया गया। मोदी जी ये नहीं कहते हैं कि बंगाल में कोई दलित मुख्यमंत्री होगा। एक भी दलित नहीं मिला 20 राज्यों में कि जहाँ दलित मुख्यमंत्री बनाया जाए। दलित कब तक सिर्फ भाजपा को वोट देते रहेंगे? मुख्यमंत्री क्यों नहीं होगा भाजपा में? झाड़ू लगा रहा है सड़क पे, वो पंडित जी हैं क्या? जो बाल काट रहे हैं वो पंडित जी हैं क्या? तैयारी चल रही है। पश्चिम बंगाल का इतिहास रहा है कि आज तक वहाँ पे दलित, पिछड़ा या फिर कोई मुसलमान या आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं रहा है। देखिए, पश्चिम बंगाल की आप बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में दलितों की आबादी 24%। पश्चिम बंगाल में दलितों की आबादी 24% है और आदिवासी वहाँ हैं 6%। अगर दलित आदिवासी को मिला दे तो वहाँ 30% आबादी सिर्फ और दलित आदिवासी की है, और अगर मुस्लिम को जोड़ दें तो मुस्लिम की वहाँ आबादी है 27%। तो दलित, मुस्लिम और आदिवासी यही तीनों मिलके 57% आबादी इनकी हो जाती है। ये तो डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन हमको लगता है कि इनकी आबादी तीनों को मिला दे तो 60% या उससे ऊपर हो सकता है। तो दलित, आदिवासी और मुस्लिम ही सिर्फ एक हो जाए तो पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री बन सकते हैं या तो दलित या मुस्लिम या आदिवासी। अगर तीनों एक हो जाए तो और अगर ओबीसी इनके साथ हो जाए, दलित, आदिवासी, मुस्लिम और ओबीसी, तब तो कोई कीमत पर वहाँ बंगाल में अगड़ी जात का कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। जैसा कि आपने कहा कि बंगाल में अब तक जितने मुख्यमंत्री हुए सब अगड़ी जात के क्यों हुए? इसलिए हुए क्योंकि वहाँ अंबेडकर साहब को पहुँचने नहीं दिया गया, बहुजन क्रांति वहाँ नहीं हुई, कांसी राम साहब को पहुँचने नहीं दिया गया। हालांकि कांसी राम वहाँ गए थे। आप लोग को पता नहीं होगा कि कलकत्ता में रविदास समाज का एक मंदिर है, रविदास जी का मंदिर है, वहाँ मान्यवर कांसी राम जी भी गए थे और अंबेडकर साहब भी सुने हैं कि गए थे, लेकिन कांसी राम जी के बारे में हम कंफर्म है कि वो गए थे। और वहाँ पर आप लोग भी जाइए कलकत्ता, तो वहाँ पर जितने भी चमड़ा का व्यवसाय है, बहुत सारे दलित समाज के लोग, खास करके रविदास समाज के लोग वहाँ रहते हैं। तो उन लोग में जागृति है क्योंकि वे लोग बाहर से गए हुए, उत्तर प्रदेश और बिहार से। तो आप वहाँ जाएंगे तो आपका भव्य स्वागत भी किया जाएगा। खाली आप इतना बोल दीजिए कलकत्ता जाके कि मैं बिहार, यूपी से हूँ या देश के कहीं किसी कोने से हूँ, मैं दलित समाज से हूँ, रविदास मंदिर। आपको रहने खाने की व्यवस्था वहाँ की जाएगी। अब आते हैं बात बंगाल के चुनाव को लेके कि वहाँ पर दलित मुख्यमंत्री नहीं बने तो कौन बने। अभी तक देखिए वहाँ पर 8 मुख्यमंत्री बने हैं पश्चिम बंगाल में अलग अलग टाइम पे, और कोई 2 बार बने हैं, कोई 1 बार बने हैं, कोई 3 बार बने हैं। लेकिन जितने भी मुख्यमंत्री वहाँ पर बने हैं सब अगड़ी जात के बने हैं। हम आपको लिस्ट बता देते थे, सबका नाम बता देते हैं। देखिए, वहाँ पहले मुख्यमंत्री बने प्रफुल्ल चंद्र घोष, और वो कायस्थ जाति के हैं लाला जी। वो 1, 2, 3 बार मुख्यमंत्री बने। और उसके बाद मुख्यमंत्री बने विधान चंद्र राय, और ये भी कायस्थ जाति के हैं। और उसके बाद मुख्यमंत्री बने प्रफुल्ल चंद्र सेन, ये भी कायस्थ जाति से हैं। यानी शुरू से 3 गो जो मुख्यमंत्री बने हैं वो लाला जी या कायस्थ जाति के हैं, वो हैं। उसके बाद जो मुख्यमंत्री बने अजय कुमार मुखर्जी, ये 2 बार मुख्यमंत्री बने और इनकी जाति है ब्राह्मण, मतलब लाला जी के बाद ब्राह्मण जी का नंबर आ गया। उसके बाद मुख्यमंत्री बने सिद्धार्थ शंकर राय, ये भी ब्राह्मण समाज से हैं। और उसके बाद ज्योति बसु मुख्यमंत्री बने लेफ्ट की सरकार में, ये मुख्यमंत्री बने, इनकी जाति भी है कायस्थ। उसके बाद मुख्यमंत्री बने बुद्धदेव भट्टाचार्य, ये भी लेफ्ट की सरकार में, ये भी इनकी जाति देखें तो ये है ब्राह्मण। तो और उसके बाद ममता बनर्जी बनी मुख्यमंत्री, इनकी जाति भी ब्राह्मण। यानी इनकी जाति देखें मुख्यमंत्रियों की कायस्थ कायस्थ कायस्थ, ब्राह्मण ब्राह्मण, कायस्थ ब्राह्मण ब्राह्मण। यानी 8 मुख्यमंत्री में 4 मुख्यमंत्री कायस्थ, 4 मुख्यमंत्री ब्राह्मण, जबकि वहाँ आबादी दलित पिछड़ों की सबसे ज़्यादा है, आदिवासियों की है, मुसलमानों की है। तो सोचिए जिसकी आबादी वहाँ दलित, आदिवासी, मुस्लिम, यही तीनों मिलके वहाँ पर 60% है। अगर ओबीसी, कहीं भी ओबीसी कहा जाता है
चलिए बंगाल में ओबीसी 30% मान लेते हैं, 60, 30, 90, वहाँ भी 90% आबादी दलित, आदिवासी, मुस्लिम और ओबीसी की है, लेकिन एक भी मुख्यमंत्री वहाँ नहीं बना। क्यों नहीं बना? सबसे बड़ी बात है वहाँ की भाषा की समस्या, क्योंकि जितने भी हमारे सोशल रिफॉर्मर हुए, हिंदी भाषी हुई है, अन्य भाषा में हुए, वहाँ बंगला समझते हैं लोग, हिंदी समझते नहीं हैं। तो बाबा साहब की किताबों को बंगला में अगर ट्रांसलेट करके वहाँ उन लोगों तक पहुँचाया जाए, उनके विचारों को, मान्यवर कांशीराम जी के विचारों को उन तक पहुँचाया जाए, तो सामाजिक बदलाव होगा। और हमारे बांग्लादेश बहुत सारे दलित चले गए थे, मुतुआ समाज के, नाम शूद्रा जो जाति है वहाँ दलित में ये सारी जातियाँ हैं। हाँ, नाम शूद्रा, मतुआ। आप देखिए मोदी जी जब पिछला चुनाव था, याद करिएगा, पिछला विधानसभा चुनाव बंगाल का था, तो नरेंद्र मोदी बांग्लादेश गए थे, मुतुआ समाज का जो मंदिर है बांग्लादेश चल गए और वहाँ मुतुआ समाज के मंदिर में जाके मत्था टेक रहे थे कि इसका प्रभाव बंगाल चुनाव पे होगा और बंगाल के जो दलित समाज के वोट हैं वो भाजपा को मिलेंगे। हो सकता है मिला होगा, हो सकता है नहीं मिला होगा, लेकिन मोदी जी ये नहीं कहते हैं कि बंगाल में कोई दलित मुख्यमंत्री होगा। अभी बीजेपी की कितने राज्यों में सरकार है बताइए? 20 गो में होगा, 20 प्लस में। एक भी दलित नहीं मिला 20 राज्यों में कि जहाँ दलित मुख्यमंत्री बनाया जाए। पूरे भारत में जितने भी भाजपा सरकार है, भाजपा की या भाजपा अलायंस की, कहीं भी दलित मुख्यमंत्री क्यों नहीं? हमारा सवाल इससे है, दलित कब तक सिर्फ भाजपा को वोट देते रहेंगे, मुख्यमंत्री क्यों नहीं होगा भाजपा में? तो क्या ममता बनर्जी का हम आगे बता रहे हैं, सवाल पूछने की जरूरत नहीं, हम और बता रहे हैं। मोदी जी खाली वोट लेते हैं दलित का, कहीं भी दलित मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं बीजेपी से, और कहते भी नहीं हैं। अब देखिए बंगाल की स्थिति क्या है। बंगाल में जितनी भी पार्टियां, एक्टिव पार्टियां हैं, चाहे लेफ्ट सीपीएम की बात करें, उसके नेता ब्राह्मण, ममता बनर्जी टीएमसी की नेता ब्राह्मण। आप देखिए अधीर रंजन चौधरी हैं, कांग्रेस के जो चेहरा वहाँ, अधीर रंजन चौधरी, चौधरी मैंने पासी नहीं बुझिएगा, यहाँ बंगाल में वो ब्राह्मण। अब उन्होंने पार्टी छोड़ दी, कांग्रेस छोड़ दी, ठीक है, तो चेहरा तो वही थे पिछला चुनाव तक भी। उसके बाद शुभेंदु अधिकारी, शुभेंदु अधिकारी वो ओबीसी हैं। कौन जाति? शुभेंदु अधिकारी कौन कास्ट है? ओबीसी। ओबीसी ओबीसी में कौन कास्ट? वहाँ मंडल अधिकारी ये सब ओबीसी में आते हैं। शुभेंदु अधिकारी नहीं है, शुभेंदु अधिकारी ओबीसी समाज से है, तो कहते कि वही बीजेपी वहाँ राजनीति ही दलित ओबीसी को पोलराइज करने नहीं, तो हम कहते हैं कि दलित को बोलिए ना भाई, आपके ओबीसी तो मुख्यमंत्री बना दिया, मैं यादव जी को बना दिया और कई लोगों को बना दिया, सैनी जी को बनाए ना। नहीं, मैं उस पर नहीं कहा था, मैंने सिर्फ आपको क्लियर किया था कि शुभेंदु अधिकारी बिलोंग्स टू ओबीसी। ठीक है, एक ओबीसी नेता है, तो विचारधारा क्या है उनकी? अरे ओबीसी गुलाम, ओबीसी कहाँ चाहिए? बीजेपी में जो ओबीसी है गुलाम है नहीं है। आप बताइए, आप ही कह रहे हैं। हाँ, तो बीजेपी में सारे गुलाम नहीं है, कुछ एक जो हैं जो समाज के लिए सोचते हैं, लेकिन बंगाल में तो ऐसा कुछ नहीं दिखता। जो बीजेपी में दलित समाज के नेता है उनको क्या कहेंगे? सारे नहीं, कुछ कुछ तो हैं जो समाज के बारे में सोचते हैं। अब एक चीज उदाहरण बिहार का दे देते हैं, ललन पासवान एक विधायक थे बीजेपी में, बौद्धिक थे और बुद्धवादी थे, बुद्ध को मानने वाले थे, उनका टिकट काट दिया गया। तो बीजेपी में जो नहीं, पीरपंथी विधायक का नाम सुना है, ललन पासवान बीजेपी के विधायक, दलित समाज के, जो बाबा साहब की बात करते हैं, बुद्ध की बात करते हैं, उनका टिकट कट जाता है। तो कैसे जो बाबा साहब को मानते हैं, जो बुद्ध को मानते हैं, बहुजन विचारधारा को मानते हैं और बीजेपी में है, तो खुल के नहीं आ पाते हैं। अगर जैसे ही आएंगे तो ललन पासवान की तरह टिकट कट जाएगा। हमने ओबीसी कमीशन बनाया, उसको संवैधानिक दर्जा दिया, 27 ओबीसी के मंत्री बनाए, हाँ। 2 आदिवासी, क्या हो रहा है? 2 आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए हैं उन्होंने। आदिवासी ठीक बनाए, दलित क्यों नहीं बनाए? दलित की आबादी पूरे देश में 20%, बिहार में 20%। आप गंभीर आरोप लगा रहे कि जो बीजेपी में दलित है वो सामाजिक न्याय के बहुजनवादी नहीं है। आप तो सीनियर जर्नलिस्ट है, आप हमको बताइए कि अभी आप सवाल का जवाब दे रहे हैं, हम अभी सवाल कर रहे हैं। सवाल आपसे एक ही है कि बीजेपी की सरकार कितने राज्यों में है? बीजेपी या उसके अलायंस के मैक्सिमम राज्यों में है, मैक्सिमम में है। एक दलित नहीं मिला पूरे भारत में। एक दलित मुख्यमंत्री होता तो हम लोग कहते कि भाई हम जिस देश के निवासी हैं उस देश में हमारे समाज का कोई मुख्यमंत्री भी है। हो सकता है बंगाल में अगला मुख्यमंत्री दलित समाज से हो, तो आप बीजेपी को पैरोकारी करेंगे अगर दलित मुख्यमंत्री घोषित करते हैं तो? ममता बनर्जी से उम्मीद क्या करें? वो भी कौन बहुत अच्छी स्थिति में दलितों को, वहाँ दलित लोग क्या बहुत बड़े बड़े अधिकारी बन गए? जाकर पता कर लीजिए कई गो डीएम दलित हैं वहाँ पर। वहाँ एक चीज़ बंगाल में हम कह सकते हैं कि दलित के नाम पर इस तरह की खबरें नहीं आती कि घोड़ी पे चढ़ गया तो उसको मारा पीटा गया, मूछ रख लिया दलित तो उसके साथ मारपीट की गई,
दलित का अलग से शमशान घाट होगा, ये कल्चरल वाली बात जो है वहाँ नहीं है। लेकिन बंगाल में ये क्यों कह देता है कि बंगाल में दलित जाति है ही नहीं। बहुत लोग जाके सुनिएगा, लेकिन लेफ्ट वाले कहते हैं कि हमने जाति की बात नहीं की, लेकिन हमने सोशल रिफॉर्म लागू किया, लैंड रिफॉर्म लागू किया। सुनिए, बंगाल में अगर कोई कहता है लेफ्ट हो राइट हो कोई हो ये कहता है कि वहाँ जाति नहीं है, तो वहाँ जाके पूछिए कि झाड़ू लगा रहा है सड़क पे वो पंडित जी हैं क्या? जो बाल काट रहे हैं वो पंडित जी हैं क्या, या कोई दूसरे जात के हैं? वहाँ झाड़ू लगाने वाले दलित, बाल काटने वाले नाई, लकड़ी का काम करने वाले बढ़ी, तो जात कैसे नहीं है? जात हर जगह है जात के। तो अच्छा, ये आप चूंकि बिहार देख रहे हैं, बिहार से एक कायस्थ समाज के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए, क्या लगता है ये बंगाल में चूंकि कायस्थ समाज की सबसे बड़ी आबादी, और आपने खुद बताया 3-4 लोग ब्रांडिंग करते हैं, 3-4 मुख्यमंत्री रहे, आप ही बताया ना 4 मुख्यमंत्री हुए बंगाल में कायस्थ समाज के। नहीं, ये जो लाइन बोले हैं शंभू जी, ये बात सुन लीजिए, इनके तरफ भी दिखाई कि सबसे बड़ी आबादी है कायस्थ समाज की, जबकि हम सवर्ण समाज में बोलिएगा, सवर्ण समाज में कायस्थ सबसे बड़ी आबादी है। कायस्थ का वोट ले वहाँ, तो क्या मैं आपसे हम बोल रहे हैं क्या इसीलिए उनको अध्यक्ष बनाया गया है? जब यहाँ हमने कहा कि दलित आदिवासी की आबादी वहाँ 30% है, 24% दलित और 6% आदिवासी, 27% मुस्लिम, मानिए तो 30%, तो मिला के कितना हो गया 60%। जब 60% आबादी दलित आदिवासी और मुस्लिम की है बंगाल में, तो वहाँ दलित आदिवासी मुस्लिम मुख्यमंत्री क्यों नहीं? तो क्या ये लेफ्ट वाले भी क्यों नहीं बनाए? अरे लेफ्ट वाले आप क्या कैसे देखते हैं? देश अभी कई राज्यों देश में कहीं भी कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं है, कैसे देखते हैं? हम किसको बोले? राहुल गांधी भी बिहार में ठग के गए कि हम अति पिछड़ों को टिकट देंगे, दलित को रिजर्व के बाहर कोई टिकट ही नहीं देता बिहार में। अखिलेश जी ने लड़ाया है अयोध्या से अवधेश पासी जी को। एक्सेप्शन एक केस है, सुनिए मेरी बात, हम बिहार की बात करें ना, यहाँ चुना हुआ राहुल गांधी आके बोले थे कि मैं अति पिछड़ों को इतना, प्रदेश अध्यक्ष तो बनाया उन्होंने। प्रदेश जरा सा हमको बोलने दीजिए, पहले आप सवाल कर लीजिएगा। अति पिछड़ों को टिकट देंगे, लेकिन टिकट देने की बारी आई तो राहुल गांधी ने नहीं दिया। अब सुनिए दलित वाली जो बात आप बोल रहे हैं, दलितों की आबादी जाति आधारित गणना में बिहार में आई 20% और रिजर्व सीटें हैं 16%, तो 16% रिजर्व सीटों पर ही टिकट मिला, जबकि हमारी आबादी 20% है, तो 4% मेरा हिस्सा कौन खा रहा है? तो आप तो बड़े चेहरा, आप पॉलिटिकल इनिशिएटिव क्यों नहीं लेते हैं? हम कहे ले, सबका अपना अपना काम है। हम जिस फील्ड में है उस फील्ड में हमारे जैसे 150 लोग आ जाएंगे तब हम सोच सकते हैं। तो आपको सबसे ज्यादा खासकर शेड्यूल कास्ट ऐसी पार्टी कौन सी लगती है? कौन आपके नजर में है? नहीं, देश भर में अभी कहाँ कोई है? कोई पार्टी शेड्यूल कास्ट ऐसी नहीं है। कहाँ है? आपको लगता होगा ना कोई कम या कोई ज्यादा? बीएसपी तो स्थिति दयनीय हो गई है अभी, है कि नहीं? मैं ये पूछ रहा हूँ। बीएसपी जब अपने पीक पर थी तो दलित के लिए सबसे काम ज्यादा की तो बहन जी ने किया है। आजाद समाज पार्टी अभी शुरुआत हुई है। पश्चिम बंगाल में क्या होगा अब? दलित कैसे आगे बढ़े? दलित अब का भागीदारी सत्ता में कैसे हो? क्या अब करना चाहिए? पश्चिम बंगाल में बंगला जानते हैं लोग, बंगला समझते हैं लोग। वहाँ हम लोग जाके कहेंगे बाबा साहब को जानिए, बाबा साहब को समझिए, तो उन लोग को पता नहीं चलेगा। आप कह रहे हैं कि बाबा साहब, एक सर बाबा साहेब संविधान सभा में बंगाल से आए थे। दुखद बात है कि और दलित समाज के जरा अब हमको बोलने दीजिएगा, जिस बंगाल से बाबा साहब संविधान सभा के लिए चुन के जाते हैं, उस बंगाल में बाबा साहब को लोग नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि जिस बंगाल के हिस्से से बाबा साहब चुन के गए थे वो हिस्सा मंडल जी वहीं से थे सर। आप ही बोलिएगा कि हमको बोलने दीजिएगा। वो हिस्सा अब बांग्लादेश में है जहाँ से बाबा साहब चुन के गए थे। जोगेंद्र मंडल वहीं से, उनकी राजनीतिक विरासत है जोगेंद्र मंडल की। तो वो हिस्सा बांग्लादेश में है, जो पाकिस्तान के कानून मंत्री भी बने जोगेंद्र नाथ मंडल। वो बड़े आइकॉन थे दलित राजनीति के। जी, जोगेंद्र नाथ मंडल जान रहे हैं। तो आप कह रहे हैं बंगाल में सामाजिक जागरूकता नहीं है पिछड़े दलित समाज में, आदिवासी समाज में? नहीं है। अगर रहता तो अच्छा, बंगाल में कोई बड़ा नेता बताइए जो दलित। बिहार में बोलिए सबसे ज्यादा दलितों की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी, जीतन राम मांझी जी की पार्टी, पशुपति पारस जी की पार्टी, यहाँ भीम आर्मी भी है, यहाँ पर मायावती जी की पार्टी है, 55 को पार्टी एक्टिव है, और भी पार्टियां बहुत सारी छोटी मोटी दलितों की है। लेकिन बताइए कि बंगाल में जहाँ 30% दलित आदिवासी है, वहाँ एक दलित की पार्टी बता दीजिए तो हम जान जाए। क्या रास्ता क्या है? अगर ये क्राइसिस है तो आपके हिसाब से रास्ता क्या है? रास्ता एक ही है कि हम लोग जो हिंदी बोलते हैं या जो इंग्लिश बोलते हैं, वहाँ बंगला बोलना पड़ेगा, तभी वहाँ लोग समझेंगे। क्योंकि वहाँ के जो गांव क्षेत्र में जाएंगे, कलकत्ता को छोड़ के ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वहाँ हिंदी समझेगा ही नहीं। तो वहाँ आप बाबा साहब को कैसे पढ़ाइएगा जब तक आप बंगला में नहीं लिखिएगा?
ये समस्या है, भाषाई समस्या है सबसे। पर एक सवाल है कि बीएसपी भी राष्ट्रीय पार्टी है, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भी अब कई राज्यों में अरे बीएसपी की स्थिति तो यूपी बिहार में ही खराब है। असदुद्दीन ओवैसी का भी अब जलवा बढ़ रहा है, बिहार में उन्होंने 5 सीट जीता। हाँ। तो बंगाल में क्या ओवैसी और बंगाल में ओवैसी जी का नहीं चलेगा। चंद्रशेखर गए वहाँ चूंकि ममता बनर्जी के बारे में कहा जाता है कि प्रो मुस्लिम है और हैं भी, तो प्रो मुस्लिम है तो प्रो मुस्लिम वहाँ नहीं चलेगा। 27% आबादी है मुसलमानों की वहाँ पर, तो उसको लेके तो वहाँ पर ओवैसी जी नहीं दलितों के लिए भी अच्छा काम कर रही होंगे ममता बनर्जी, तभी तो दलित नहीं उनको। अच्छा, जो बीजेपी को वोट आया क्या जरूरी है कि वो सारे वोट अगड़ी जात वाले के आए? हो सकता है दलित वोट कर रहे होंगे बीजेपी को। हम आप यहाँ बैठ के कैसे पता कि नहीं का, जब नाम शुद्रा के नाम पर और सीटें तो बढ़ी, 70+ सीटें आई ना बीजेपी को, कैसे आई? हो सकता है दलित वहाँ के वोट। तो आप मानते हैं कि बंगाल में बीजेपी, वहाँ कहा जाता है जो एनालिसिस है दिल्ली में बैठे पत्रकारों का, कि जनरल कैटेगरी का वोट ममता जी के साथ जाता है, पहले लेफ्ट के साथ जाता था। हाँ। बीजेपी ओबीसी एससी वोटों पर फोकस कर रही है। ठीक करना चाहिए, क्या दिक्कत करे? अगर बीजेपी भागीदारी देती है, कहती है मुख्यमंत्री हो, ये किसी भी दल का, देखिए हम तो दलित समाज में पैदा हुए या कोई भी व्यक्ति दलित समाज में पैदा हुआ, वो किसी भी पद पे चल जाएगा तो अपने समाज के प्रति उसके मन में कुछ तो भावना रहेगी, कुछ तो अच्छा करेगा, संविधान को कुछ तो ढंग से लागू करेगा। ठीक है, बीजेपी का ही मुख्यमंत्री हो, मोहन यादव हैं, आरक्षण को लेकर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? 27% आरक्षण की बात। अच्छा, आरक्षण ओबीसी आरक्षण को लेकर अड़े हुए हैं, तो हो सकता है बीजेपी का ही मुख्यमंत्री हो। अच्छा बताइए, पूरे देश भर में 27% ओबीसी का आरक्षण है, बंगाल में 17%, वहाँ भी होना चाहिए 27%। EWS तक सब जगह 10% लागू कर दिया गया, तो वहाँ लड़ना नहीं जान रहा है लोग, वहाँ कोई लोहिया नहीं पहुँचे हैं। अरे यहाँ राजनीति किन के नाम पे होती है? लोहिया, जयप्रकाश, सब हिंदी भाषी हैं। यूपी बिहार रामस्वरूप वर्मा, कहाँ रामस्वरूप वर्मा की बात विचार वहाँ पहुँचेगी? बहन जी के बाद चंद्रशेखर भी आगे आ रहे हैं दलित राजनीति को। चंद्रशेखर आजाद रावण जी को जाना चाहिए बंगाल। अगर चंद्रशेखर आजाद रावण बंगाल जाते हैं और वहाँ किसी ऐसे युवा को पकड़ते हैं, साथ में लाते हैं जो हिंदी बंगला दोनों जानते हो, और चंद्रशेखर रावण, देखिए एक चीज यहीं पे, अकेले लड़ना चाहिए गठबंधन में, जरा किसके साथ वहाँ गठबंधन करेंगे? इंडिया या एनडीए या बीएसपी के साथ? अकेले होना चाहिए, बीएसपी के साथ। बीएसपी के साथ, अगर बीएसपी के साथ रावण आ जाते हैं तो रावण का भी भला होगा और आकाश आनंद का भी भला होगा, उससे सबसे ज्यादा भला दलित समाज का होगा। आएंगे बंगाल में तो क्या करिश्मा हो जाएगा? चंद्रशेखर आजाद रावण के बंगाल में जाने से अचानक कोई करिश्मा नहीं होगा, जो बात स्पष्ट है। चंद्रशेखर आजाद रावण बंगाल जाएंगे और एक ऐसे, देखिए मोदी कई जगह भाषण देते हैं तो उसके साथ जो खड़ा व्यक्ति होता है, ट्रांसलेटर होता है, उनकी भाषा में बात करता है। और एक बार आप देखेंगे अमित शाह की बोलेंगे, जितना बोले उतना ही बोले, ज़्यादा मत बोलो। देख रहे हैं, एक वीडियो वायरल हुआ है, ट्रांसलेटर कुछ ज़्यादा ही बोल रहा था। तो कहना है कि चंद्रशेखर आजाद रावण जहाँ भी जाएं बंगाल में, अपने साथ एक स्पष्ट बोलने वाला, जो कम्युनिकेशन का विद्यार्थी अगर हो, जो बांग्ला जानता हो, ज़्यादा बेहतर होगा। जो कुछ चंद्रशेखर बोले, जिस लहजे में बोले, जिस अंदाज में बोले, ऐसा नहीं कि चंद्रशेखर दहाड़ रहे हैं कि वहाँ मनुवादियों की छाती पर चढ़ना है और वहाँ पर ट्रांसलेटर बोलेगा मनुवादियों की छाती पर चढ़ना है, तो मज़ा नहीं। जिस अंदाज में रावण बोलेंगे कि दलितों को अधिकार दिलाना है, उसी बेस में, उसी अंदाज में, उसी टोन में, उसी टेम्पो में ट्रांसलेटर भी बोले। और देखिए धीरे धीरे, पहले तो रावण को लोग जानेंगे, उसमें समय लगेगा कि कोई चंद्रशेखर आजाद, अब कलकत्ता के लोग जानते हैं। आप कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद को देश भर में लोग जानते ही नहीं है? हम बोल रहे हैं हिंदी भाषी, हिंदी पट्टी में जानते हैं बिल्कुल। केरल में उनकी 1 लाख की रैली हो जाती है, इंग्लिश जानते हैं ना लोग। बंगाल में 10,000, 15,000, 20,000 की रैली होती है। 10,000, 15,000, 20,000 एकदम इंटायर बंगाल में नहीं होती है। बड़ा बयान दे रहे कि चंद्रशेखर, सुनिए, बंगाल में कलकत्ता के आसपास कर लेंगे, झारखंड बॉर्डर पे कर लेंगे, लेकिन आप बांग्लादेश, बीएसपी वहाँ से चुनाव जीतती रही है बंगाल में। तो बीएसपी पुरानी पार्टी है, तो अभी कहाँ नहीं जीत रही है? कितनी सीटें जीत रही थी? हिंदी भाषी आसपास बॉर्डर इलाके में जीत लेंगे। हो सकता है दलितों के लिए ममता बनर्जी बहुत अच्छा काम एक चीज और है, आपको बता दें, ये जरूरी चीज है। पिछले चुनाव में, पिछले बंगाल चुनाव में, सुन लीजिए सब, पिछले पश्चिम बंगाल के चुनाव में हेमंत सोरेन ने प्रयास किया था कि हमारी पार्टी का उम्मीदवार चुनाव में उतरे और चुनाव लड़े। ममता बनर्जी ने धमकाया, हेमंत सोरेन वापस हो गए। किसी को याद होगा चाहे नहीं होगा, चूंकि मैंने उस चुनाव को बड़े अच्छे से, बड़ी करीब से कवर किया था, आपको पता है। तो ममता बनर्जी हरकाती भी हैं कि हम घुस जाएंगे झारखंड के चुनाव में तो क्या करेगा हेमंत सोरेन, बताओ।
मेरे क्षेत्र में कैंडिडेट दे रहा है, तो हेमंत सोरेन तो बैक हो गए। लास्ट सवाल सर, बंगाल में एनडीए या इंडिया बंगाल या में तीसरी पार्टी? बंगाल में न एनडीए को आना चाहिए, न इंडिया को आना चाहिए, और दोनों में से कोई आए तो किसी एक ऐसे समर्थन के साथ आए जो बहुजनों के कंट्रोल में। अच्छा सर, एमपी के क्या ग्वालियर क्या में फुरफुर उड़े नहीं, हम एक ही चीज, हम लोग का सपना हो। बाबा साहब ने क्या कहा था कि हमको शासक बनना है, अब पश्चिम बंगाल में हम लोग शासक बन ही नहीं रहे हैं। हमारा कोई मंत्री का नाम नहीं था, दलित मंत्री का नाम बताइए बंगाल में कोई? हाँ बताइए ना आप ही लोग। आप कहते हैं ना बिहार में फलना, अरे महाराष्ट्र में इतने दलित नेता हैं, यूपी में इतने दलित नेता हैं, आप बताइए बंगाल में कौन दलित नेता है? मनोरंजन व्यापारी जी का जिक्र किए तो उनको भी बहुत संतुष्ट नहीं है ममता बनर्जी से या सरकार। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।